दरियाए फुरात के किनारे एक कदीम बस्ती थी। सूरज की पहली किरण जब आसमान के किनारे से झांकती तो बस्ती की मिट्टी पर सुनहरी चमक बिखर जाती। कच्चे रास्तों पर हल्की हल्की धुंध तैरती और मस्जिदों से बुलंद होती अजानों की आवाज़ें फ़ज़ाओं में फैलकर एक अजब रूहानी कैफियत पैदा करती। बाजार में मछेरे सुबह सवेरे अपनी जालियां समेटते, औरतें पानी भरने कुनाओं की तरफ जाती और बच्चे नंगे पांव खाक में दौड़ते, हंसते, खेलते। लेकिन जैसे ही फजर की नमाज ख़त्म होती, एक अजीब सा सुकूत बस्ती पर तारी हो जाता, जैसे हवा भी ज़िक्र इलाही सुनने के लिए अपनी रफ्तार आहिस्ता कर देती हो। दरिया का बहाव नर्म व गहरा, उसकी सतह पर हल्की सी धुंध छाई हुई और किनारे पर दरख्तों के पत्तों से टपकती शबनम, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते कि इंसान का दिल खुद ब खुद मुराकबे में डूब जाए। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था, यूनस। वो निहायत ज़हीन, इबादत गुजार और नरम दिल था। बचपन ही से उसने मस्जिद में कुरान पढ़ा, जिक्र किया, रोज़े रखे, उलमा की सोहबत इख्तियार की। बस्ती वाले उसकी दयानत और इल्म से मुतासिर थे, लेकिन एक चीज़ थी जो किसी को मालूम ना थी। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खलिश। रातों को जब सब लोग सोते, यूनस दरिया के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखता। लाखों सितारे उसके सामने जगमगाते, दरिया की लहरें हल्के से शोर मचाती और वो दिल में एक ही सवाल दोहराता, या अल्लाह, मैं तुझे पाना चाहता हूँ। मैंने इबादत की, इल्म हासिल किया, रातों को जागा, दिन में रोजे रखे, फिर भी मेरा दिल क्यों खाली है? मेरे अंदर सुकून क्यों नहीं? तू कहाँ है? मैं तेरी कुर्बत क्यों महसूस नहीं कर पाता? ये सवाल उसके वजूद का हिस्सा बन चुका था। वो ज़ाहिरी तौर पर मुतमईन दिखाई देता, मगर अंदर से उसका दिल एक बेनाम तलाश में भटक रहा था। यूनस ने अपने सवालों के जवाब के लिए मुख्तलिफ इल्मा, ज़ाहिदों और सूफिया से मुलाकात की। किसी ने कहा, ज़्यादा इबादत करो, तहज्जुद में आंसू बहाओ, यही रास्ता है। दूसरे ने मशवरा दिया, दुनिया को छोड़ दो, जंगलों में निकल जाओ, नफ्स को भूखा रखो, मारिफत मिल जाएगी। किसी ने कहा, उलूम ज़ाहिर व बातिन पर हो, जब अक्ल मुनव्वर होगी तो दिल रोशन होगा। यूनस ने हर मशवरा आजमाया, इबादत में शिद्दत, तन्हाई में रियाजत, इल्म में गहराई, लेकिन उसके दिल का खला बाकी रहा, बल्कि वक्त के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ गई। एक दिन फजर की नमाज के बाद जब बस्ती के लोग घरों को लौट गए, यूनस खामोशी से दरिया के किनारे चला गया। आसमान पर सूरज की हल्की हल्की किरणें उभर रही थी, फिजा में ठंडी हवा और परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। पानी के किनारे धुंध तैर रही थी, जैसे किसी पर्दे के पीछे कोई राज छुपा हो। अचानक उसकी निगाह एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, नूरानी चेहरा, झरियों में इबादत की रोशनी और आँखों में गहरी खामोश मुस्कराहट। उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे फ़ज़ा का हर ज़र्रा उनके साथ ज़िक्र में मसरूफ़ हो। यूनस ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या शेख। बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारी आंखों में सवालों का तूफान है, आओ बैठो, दरिया कुछ कहना चाहता है। वो बुजुर्ग यूनस को साथ लेकर किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की कश्ती तक गए। कश्ती सादा थी, उस पर वक्त और लहरों के निशान दर्ज थे, लेकिन वो मुकम्मल सलामत थी। दोनों उसमें बैठ गए। बुजुर्ग ने चप्पो पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को बहाव में ले गए। दरिया का पानी पुरसुकून, लहरें नर्म और फ़ज़ा मुराकबे जैसी खामोश थी। चंद लम्हे बाद बुजुर्ग बोले, यूनस, ये कश्ती क्यों चल रही है? यूनस ने फौरन कहा, हजरत, आप चप्पो चला रहे हैं, इसलिए ये चल रही है। बुजुर्ग मुस्कराए, दुरुस्त, लेकिन अगर मैं चप्पो छोड़ दूं तो क्या होगा? यूनस ने जवाब दिया, कश्ती रुक जाएगी या पानी के साथ आहिस्ता बहने लगेगी। ये कहकर बुजुर्ग ने कश्ती के बीच में रखी हुई एक भारी बोरी पानी में फेंक दी। कश्ती हल्की हो गई और बहाव के साथ तेजी से बहने लगी। फिर उन्होंने यूनस की तरफ देखा और फरमाया, बेटा, इंसान की जिंदगी भी इसी कश्ती की मानन है। जब वो अपनी कश्ती में ख्वाहिशात, गुरूर और मैं, वो दोनों को अपने हिस्से में ले जाता है, का बोझ भरता है तो उसकी कश्ती भारी हो जाती है। वो चप्पो चला चला कर थक जाता है, मगर मंजिल नहीं मिलती। लेकिन जब वो ये बोझ अल्लाह के दरिया में फेंक देता है, खुद को खाली कर देता है, तब दरिया खुद उसकी कश्ती को बहाकर मंजिल तक ले जाता है। ये अल्फाज यूनुस के दिल में बिजली की तरह उतरे, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार असल जवाब सुना हो। उसने अपने माजी पर नजर डाली। इबादत थी,
علم تھا، لیکن ساتھ ہی نفس، تعریف کی خواہش، دکھاوا، مقابلہ بازی اور میں کا خول بھی تھا۔ اس نے اپنی کشتی عبادت سے بھری نہیں تھی بلکہ خود سے بھری تھی۔ اس دن کے بعد اس نے ایک نیا سفر شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے رویے، نیتیں، خواہشات اور تعلقات کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے غصہ چھوڑا، معاف کرنا سیکھا، عاجزی کو اپنایا، تعریف و شہرت کی طلب کو نکالا۔ اس نے ہر وہ بوجھ دریا میں پھینکنا شروع کیا جو اس کے اور اللہ کے درمیان حائل تھا۔ مہینے گزرتے گئے۔ بستی کے لوگ حیران تھے کہ وہی یونس جو کبھی سوالوں میں بھٹکتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں روشنی ہے، چہرے پر سکون اور باتوں میں حکمت۔ وہ خاموش زیادہ رہتا، مگر اس کی خاموشی بھی بولتی تھی۔ اس کے قریب بیٹھنے والے دلوں میں عجب سا اطمینان محسوس کرتے۔ لوگ اس کے پاس آ کر پوچھتے، یونس تم بدل کیسے گئے؟ تمہارے اندر یہ نور کہاں سے آیا؟ وہ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور نرمی سے کہتا، میں نے اپنی کشتی کو خالی کر دیا، باقی سفر دریا نے طے کروا دیا۔ روحانی پیغام: قرب الہی عبادات کی تعداد میں نہیں بلکہ نفس اور خواہشات سے خالی ہونے میں ہے۔ جب انسان اپنی کشتی سے میں بوجھ نکال دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کا دریا خود اسے اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔